हाय एवरीवन, वेलकम टू द सुप्रीम बैच। इस वीडियो हम देखने वाले हैं कि हम सॉलिड हाफ डायमंड जो आपको होमवर्क दिया गया था इस पैटर्न को कैसे प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, सॉलिड हाफ डायमंड हमें एस्टेरिस्क की मदद से प्रिंट करना है। ठीक है, और ये एक हाफ डायमंड है। फुल डायमंड कैसा दिखेगा? मुझे फुल डायमंड ऐसा दिखेगा। हमें अभी इस लेक्चर में हाफ डायमंड का सोल्यूशन चाहिए। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले इंट्यूशन देखेंगे हम कैसे बना सकते हैं इसको, है ना। तो सबसे पहले एक बार इसको ड्रॉ करके देखते हैं। इसमें कितनी रोज हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 रोज है मेरे पास यहाँ। ठीक है, तो रो वाइज अगर मैं चाहूँगा तो आई इक्वल टू 0 से लेके 1 2 3 5 6 7 8। ठीक है, इतना ही चाहूँगा मैं। उसके बाद इसको ड्रॉ करते हैं फटाफट से। हमें कैसे चाहिए पैटर्न? हमें चाहिए 1 2, फिर 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, फिर 4 स्टार होंगे, फिर वापस 3 स्टार होंगे, 2 स्टार होंगे, 1 स्टार होगा। ठीक है, कुछ इस तरह का हमारे पास पैटर्न बनेगा। और अगर मैं इसमें जे की वैल्यू देखूं, यानी कि कॉलम वाइज जाऊं, तो कॉलम वाइज 0 1 2 3 एंड 4। ये सॉल्यूशन है आपका n इक्वल टू 5 के लिए। n इक्वल टू 5 के लिए कुछ इस तरीके से मुझे नजर आएगा। यानी कि मुझे स्टार्टिंग में कुछ यहाँ तक तो ऐसे चलना है, जिसमें कि मुझे कॉलम वाइज कितना जाना है? कॉलम वाइज मुझे पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर वापस 4 3 2 1। तो मुझे कुछ इस तरीके से चलना है इसमें, है ना। तो फटाफट से इस बार कंडीशन देखते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कि रो वाइज मुझे कितना जाना है, यानी कि आई को मैं कहाँ से कहाँ तक लेके जाऊंगा, आउटर लूप कितना चलेगा। आप ध्यान से देखो, जब एन की वैल्यू मेरी 5 है, ठीक है, तो आई कितना है? 0 से लेके 8 तक, यानी कि 9 रोज हैं। ठीक है, तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूँ कि इसकी वैल्यू कुछ ऐसे बनेगी? 2n-1 कितना होगा? 2n-1, 2 मल्टीप्लाई 5-1, दैट विल बी इक्वल टू 9। यानी कि मुझे आई की वैल्यू 0 से लेके कहाँ तक जाना है? 9 तक जाना है, पर 9 इंक्लूडेड नहीं होगा। या फिर मैं इसको और किस तरीके से बोल सकता हूँ कि आई मुझे 0 से लेके 8 तक लेके जाना है, 8 इंक्लूडेड है। तो मैथ्स में अगर मुझे इंक्लूडेड बोलना होता है तो मैं ऐसे बोलता हूँ कि 0 से लेके 8 इंक्लूडेड है, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तक जाना है। तो मैं उसको इस तरीके से लिखता हूँ। अगर मुझे लिखना है, और सेम चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 9 बट 9 एक्सक्लूडेड है, यानी 9 से पहले तक, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक। तो लूप कंडीशन आपको समझ आ गई होगी कि आई इक्वल टू 0 से लेके, या तो मैं बोल सकता हूँ आई लेस देन 9, या फिर आई इक्वल टू 0 से लेके आई लेस देन इक्वल टू 9, सॉरी 8। ठीक है, दोनों ही बारी में लूप जो है आपका 9 टाइम्स चलेगा। ठीक है, तो ये मैं समझ आ गया। हमें रो की कंडीशन समझ आ गई, रो मुझे कैसे चलाना है। अब फटाफट से देखते हैं कॉलम का क्या करना है। मुझे कॉलम वाइज कैसे देखना है, ये थोड़ा ट्रिकी है। अब इसको ध्यान से समझते हैं। मैं बोलता हूं कि रो वाइज तो मुझे कैसे जाना है? रो वाइज 0 से लेके 2n-1 तक, है ना। ये निकाला था हमने, ये आपका रो हो गया। रो वाइज में ऐसे जाना है। कॉलम वाइज यानी कि जे को कैसे आइटरेट करना है। अब यहाँ पे हमें कुछ कंडीशंस चाहिए होंगी कि मैं बोलता हूँ कि मुझे कुछ कंडीशन चाहिए, है ना। वो कैसे होगी? मैं बोलता हूँ कि शुरू की, आप ध्यान से देखोगे, एन की वैल्यू अगर 5 है, तो शुरू की जो 5 आपकी रोज हैं वो ग्रोइंग रोज है। डायगोनली चीजें ग्रो हो रही हैं। आपको समझ आ रहा होगा कि आई की वैल्यू जो है मुझे उतना ही लूप चला देना है। आई की वैल्यू 0 है तो मुझे जे इक्वल टू 0 तक लूप चलाना है। आई की वैल्यू 1 है तो मुझे जे इक्वल टू 0 से लेके 1 तक लूप चलाना है। आई की वैल्यू 2 है तो मुझे 0 से लेके 2 तक लूप चलाना है। या मैं बोल सकता हूँ आई की जो वैल्यू है मुझे i+1 बार लूप चलाना है जे वाइज। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगर पहली कंडीशन, इफ आई जो है लेस देन एन है, आई जो है लेस देन एन है, तो मेरी कंडीशन कितनी होगी? मेरी कंडीशन आई ही होगी, यानी मुझे आई तक ही लूप चलाना है। यहां तक एक बार यहां तक देखते हैं, बस यहां तक समझते हैं, देखते हैं कि इसको कितना कैसे कोड कर सकते हैं। आगे की कंडीशन थोड़ी देर में समझते हैं। सबसे पहले मैं आउटर लूप चलाता हूँ इंट आई इक्वल टू 0,
आई लेस देन, मुझे कितना चलाना था, 2 स्टार आई माइनस 1 तक, ठीक है, आई प्लस प्लस 4 इंट जे इक्वल टू 0, जे लेस देन मैं बोलता हूँ एक कंडीशन वेरिएबल ले लेते हैं, एक कंडीशन से चलाना है मुझे, मैं बोलता हूँ लेस देन इक्वल टू कंडीशन ले लेते हैं, ठीक है, और जे प्लस प्लस और सी आउट में कर दूंगा एस्ट्रिक। अब भैया इस कंडीशन को बताओ, कंडीशन को क्या समझना है, मैं कंडीशन को कैसे समझते हैं। मैं बोलता हूँ कि एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट कंडीशन, और कंडीशन क्या करेगी, कंडीशन डिटरमाइन कर रही है मुझे रो वाइज कितना चलना है, और ध्यान से देखो जे लेस देन इक्वल टू कंडीशन है, यानी कि जो कंडीशन वाली जो भी वैल्यू होगी वो इंक्लूसिव होगी, तो कंडीशन इक्वल टू मैं बोल देता हूँ बी इनिशियलाइज करते हो 0 से। अब मैं बोलता हूँ कि इफ आई जो है वो लेस देन एन है, तो मैं बोल रहा हूँ कंडीशन जो होगी ना आपकी, वो आपकी आई होगी, कि मुझे आई जितना चलना है, मुझे जे 0 से लेके आई की जो वैल्यू होगी उतना चलना है मुझे, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। एल्स मैं बोल देता हूँ कि अभी कंडीशन को एल्स की कंडीशन में 0 रख देते हैं, अभी कंडीशन को कुछ नहीं रखते हैं, ठीक है, कंडीशन को कुछ नहीं रखते, इस कंडीशन को थोड़ी देर में देखेंगे, मैं बोल देता हूँ इसको टू डू। अभी इतना देखते हैं, इतना क्या चलता है, मुझे एक न्यू लाइन डालनी पड़ेगी, इतना देखते हैं, इतना अगर मैं 5 की वैल्यू डालता हूँ तो देखो क्या आता है। वापस आईपैड पे आते हैं, तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई आपकी आई की वैल्यू जब लेस देन एन है, आई की वैल्यू लेस देन का मतलब एन का मतलब क्या है, यहाँ पे 0 0 1 2 3 एंड 4, ये आई की वैल्यू लेस देन एन हो गई, यानी कि 5, पहली 5 रो जो होंगी यहां से लेके यहां तक जो होगा, ठीक है, यहां से लेके यहां तक जो होगा वो हमने प्रिंट कर दिया है, वो मैंने बोला कि वो भाई आई जितना चलाना है आपको, ठीक है, वेरीफाई कर लेते हैं, पहली 5 रो 0 से लेके 4 तक, तो फोर्थ वाली जो है मैं बोल रहा हूँ कि कंडीशन की वैल्यू यहाँ पे आई के बराबर होगी, यानी कि 4 होगी, तो जे कहाँ तक जाएगा, 4 तक, तो जे इसलिए यहाँ से 4 तक आइटरेट किया और हमें कुछ इस तरीके से आउटपुट नजर आ रही है, ठीक है, हमें कुछ इस तरीके से आउटपुट नजर आ रही है। अब ये वाली कंडीशन को देखते हैं, ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन अब श्रिंकिंग फेज है, मुझे उल्टा जाना है, इस कंडीशन को सोचते हैं अब ये कंडीशन कैसे बना सकते हैं, मैं बोल देता हूं इसको श्रिंकिंग फेज ऑफ डायमंड, इसको बोल देते हैं ग्रोइंग फेज ऑफ डायमंड, इस कंडीशन को सोचते हैं एक बार क्या होगी। अब आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, आपकी वैल्यू जब आई की वैल्यू जो है 5 है, ठीक है, हमें 4 तक तो हमने डिटरमाइन कर लिया है, मुझे 5 से देखना है, आई की वैल्यू जब 5 है तो आपके एस्ट्रिक कितने प्रिंट हो रहे हैं, आपके 4 एस्ट्रिक प्रिंट हो रहे हैं, जब आई की वैल्यू 6 है तो कितने एस्ट्रिक प्रिंट हो रहे हैं, 3, जब आई की वैल्यू आपकी 7 है तो कितने स्टिक प्रिंट हो रहे हैं, 2, जब आई की वैल्यू आपकी 8 है तो कितने प्रिंट हो रहे हैं, 1, मैं कुछ उल्टा जा रहा हूँ, 4 3 2 1 ऐसे जा रहा हूँ, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला निकालने के लिए क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये, अगर मैं इसको बोलूँ कि आई मॉडुलस एन, आई मॉडुलस एन क्या होगा यहाँ पे हमारा, आई मॉडुलस 5, अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगा यानी आई मॉडुलस 5 करूंगा तो कितना आएगा, 0, ये कितना आएगा 1, ये कितना आएगा 2, ये कितना आएगा 3, ठीक है, बोल सकते हैं हम, बिल्कुल बोल सकते हैं। अब मैं बोलूँ आपको कि ये होगा आपका कुछ, ये कंडीशन कुछ इस तरीके से होगी आपकी कि n माइनस आई मॉडुलस 5, 5 यहाँ पे n है राइट, तो n कितना होगा, 5 माइनस आई मॉडुलस 5, आई मॉडुलस 5 आपका कितना है, 0, तो अगर मैं यहाँ पे निकालूँ n माइनस आई मॉडुलस 5 की वैल्यू निकालूँ तो 5 माइनस 0 क्या होगा, 5 माइनस 0 क्या होगा, यहाँ 5 होगा, n की वैल्यू 5 माइनस 0 5, सिमिलरली 5 माइनस 1 4, 5 माइनस 2 3, 5 माइनस 3 2, ठीक है, ऐसा कुछ हो गया,
अब एक्चुअली मुझे लूप कहाँ तक चलाना है? मुझे यहाँ पर लूप चलाना है जब i की वैल्यू 5 हो, तो मुझे 4 बार लूप चलाना है, ठीक है? 4 टाइम्स चलाना है। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ कि अगर मैं इसको -2 कर दूँ, इसमें से -2 कर दूँ, इसमें -2, इसमें -2 कर दूँ, तो वैल्यू क्या आएगी आपकी? 3, 2, 1, 0, ठीक है? तो अब ध्यान से देखो, मैंने बोला कि जब i की वैल्यू 5 होगी ना, तो मैं 3 तक, j इक्वल टू 3 तक लूप चलाऊंगा। क्या i की वैल्यू जो 5 है, कि क्या j इक्वल टू 3 तक लूप चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है, 0 1 2 3। मैंने बोला था जब मैं कंडीशन वेरिएबल का यूज कर रहा हूँ, ये जो कंडीशन COND कंडीशन वेरिएबल यूज है, ये इंक्लूसिव है, ये j लेस देन इक्वल टू तक है, तो इसलिए मुझे यहाँ पर 2 से माइनस करना पड़ा, तो मैं 1 से माइनस करता तो भी हो जाता। अगर मैं ये कंडीशन लिखता j लेस देन कंडीशन, तो भी काम बन जाता, बट मैं बोल रहा हूँ कि ये कंडीशन जो है इंक्लूसिव है, इंक्लूसिव है, तो मुझे 2 से माइनस करना पड़ेगा। तो मैं बोल रहा हूँ कंडीशन कुछ इस तरीके से बनेगी, अब यहाँ लिख लेते हैं कि n माइनस i मॉडुलस n -2, तो ये कुछ इस तरीके से आपकी कंडीशन बनती है। अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो देखते हैं क्या होता है। क्या आपको आपका डायमंड नजर आ रहा है? बिल्कुल नजर आ रहा है। एक बार n की एक बड़ी वैल्यू के लिए चला के देखते हैं। n की वैल्यू मैं 50 डाल देता हूं। क्या आपको एक डायमंड नजर आ रहा है? सॉलिड हाफ डायमंड नजर आ रहा है? बिल्कुल नजर आ रहा है। तो ये किस इस तरीके से हमने किया है। हमने कैसे डिवाइड किया इसको? हमने डिवाइड किया कि भाई जब n की वैल्यू लेस देन i की वैल्यू जब लेस देन n होगी, तो कंडीशन एक वेरिएबल ले लिया हमने, उसको हमने ग्रो करा दिया, ठीक है? यानी ग्रो कर रहा है, i बढ़ रहा है तो कंडीशन भी बढ़ रहा है। और जब एल्स कंडीशन, यानी कि जब i की वैल्यू जो ग्रेटर इक्वल टू n होगी, i की वैल्यू जब ग्रेटर देन इक्वल टू n होगी, ये वाली कंडीशन, तो हमें इसको श्रिंक करवाना है। श्रिंक कराने के लिए हमने फॉर्मूला ढूंढ लिया कि n माइनस आई मॉडुलस n, आई मॉडुलस 5, आई मॉडुलस 5 हमने निकाला था 0 1 2 3, और n में से माइनस कर दिया। n में से माइनस करके मुझे ऐसी कुछ आउटपुट आ गई, उसमें से मैंने 2 माइनस कर दिया। 2 मुझे क्यों माइनस करना पड़ा? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैंने यहाँ लेस देन इक्वल टू कंडीशन लगाई हुई है, ठीक है? तो मैंने कुछ देखा, बेसिकली पैटर्न कैसे सोचा है हमने। सबसे पहले ये देखा कि भाई आई मॉडुलस 5 क्या देता है मुझे? आई मॉडुलस 5 0 1 2 3 देता है। तो मैं जब n में से 0 1 2 3 माइनस कर देता हूँ, तो मुझे 5 4 3 2 आ जाता है। अगर मैं 5 में से 5 4 3 2, मुझे यहाँ पे श्रिंकिंग नजर आ रही है, तो इसमें से एक फैक्टर 2 माइनस कर दूं, तो मुझे मेरी वाली श्रिंकिंग मिल जाएगी कि भाई आई की वैल्यू जो 5 है तो मुझे 3 तक चलाना है, आई की वैल्यू जो 6 है तो मुझे, सॉरी, आई की वैल्यू जो 5 है तो मुझे 3 तक चलाना है, 6 है तो मुझे 2 तक चलाना है, 7 है तो मुझे 0 1 तक चलाना है, 8 है तो मुझे 0 यहाँ तक चलाना है। ऐसे ही कुछ मुझे ये चीज़ प्राप्त हो गई है, मुझे मिल गई है, ठीक है? तो बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है इसका, बहुत ही सिंपल सोल्यूशन हमने समझा, बहुत ही ट्रिकी तो नहीं बोलूंगा इसको। इस लाइन को, ये जो पूरी लाइन है, इसको अगर मैं शॉर्ट में लिखना चाहता तो मैं कंडीशनल ऑपरेटर का यूज कर लेता, टर्नरी ऑपरेशन का यूज भी कर सकता था। मैं बोलता इंट कंडीशन इक्वल टू आई अगर लेस देन n है तो आई रख दो, वरना n माइनस आई मॉडुलस n -2, ठीक है? ये ये ऑपरेटर सबको पता है, रिमाइंडर देता है, राइट? तो ये कुछ इस तरीके से कोड हो गया मेरा छोटा सा। अगर इसको भी रन करेंगे तो सेम ही आंसर आएगा। वैल्यू डालता हूँ 7, बढ़िया डायमंड मिल रहा है हमें, हाफ डायमंड। तो इस कोड को मैं यहाँ से रिमूव भी कर सकता हूँ। तो अब ध्यान से देखो, इतना छोटा सा इसका कोड बनता है, ठीक है? बहुत ही बढ़िया। ये वाली वीडियो यहीं पे खत्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।